देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। भूपेश बघेल के ओएसडी पर अभी कुछ दिन पहले ही आपको मालूम है कि ईडी वगैरह तमाम एक्टिव हो गई थी और बल्कि भूपेश बघेल को दिल्ली आना पड़ा अपने ओएसडी की वजह से और बताना पड़ा कि किस प्रकार से ईडी या आईटी उत्पीड़न का काम कर रही है। वो उन पर अभी आरोप लगा मुख्यमंत्री पर 500 करोड़ रुपए जाने कितने करोड़ का महादेव ऐप करके पता ये चला ऐप चलाने वाला भारतीय जनता पार्टी का आदमी निकला। ये कहना है भूपेश बघेल का। उन्होंने कहा चुनाव हैं, इसी तरह की जो है ना चीज़ें निकलती रहेंगी, एंजॉय करते रहिए। लेकिन देखने की बात यह है कि चुनाव अगर हैं तो इस बात पर होंगे, इस मैनिफेस्टो पर होंगे कि आपने कितना अमल किया, जो आपने वादे किए थे उस पर कितना अमल किया, या चुनाव है तो इस बात का पिटारा खुलेगा कि किसने कितना गबन किया या किसी पर क्या क्या आरोप लगाए जाएं। आप देखें दर्शकों, आपकी स्क्रीन पर खबर है, दैनिक भास्कर ने छापी के सीएम भूपेश बोले पकड़ा गया आदमी बीजेपी का निकला, सट्टा केस में शुभम सोनी की एंट्री पर कहा चुनाव तक आती रहेंगी ऐसी कहानी, एंजॉय कीजिए। पूरी खबर क्या है? ऑनलाइन सट्टा ऐप को लेकर लगातार नए दावे और वीडियो सामने आ रहे हैं। रायपुर में 5 नवंबर को एक वीडियो जारी किया गया था। इस वीडियो में शुभम सोनी नाम का शख्स खुद को ऐप का मालिक बता रहा था, साथ ही बड़े नेताओं से लेन देन की भी बात कही। इसी पर सीएम भूपेश ने कहा कि 17 नवंबर तक ऐसी कहानियां आती रहेंगी। 17 नवंबर को आखिरी चरण है छत्तीसगढ़ में, एंजॉय कीजिए। सीएम भूपेश ने कहा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि भाजपा अपनी हार के कारण ईडी को सामने करती है। इस केस में जिस व्यक्ति का मैसेज आया है वो पकड़ा गया है। पकड़ा गया तो पता चला कि भाजपा के करीबी हैं। जो गाड़ी है वो भाजपा नेता की है, बिलासपुर के हैं, कोरबा के हैं। भाजपा की विंग है ईडी। दूसरी बात, अभी तक सौरभ चंद्राकर और रवि को मुख्य खिलाड़ी मान रहे थे। नया आदमी आया है जिसका पहले मेल आता है फिर मैसेज आता है। क्या क्या रहा है अब आप देखिए। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि 17 तारीख तक कुछ ना कुछ आता रहेगा जब तक मतदान ना हो जाए। इन्वेस्टिगेशन करो, अरेस्ट करो। किसने मना किया है? आरोप लगाना है तो मैं भी आरोप लगा देता हूं कि बीजेपी और ईडी मिलकर महादेव ऐप को बचा रहे हैं। मेरा आरोप है कि पहले ही कहा था कि प्रधानमंत्री अमित शाह का क्या संबंध है, कार्रवाई नहीं कर रहे। ये आरोप प्रत्यारोप। सीएम भूपेश बघेल ने क्या क्या कहा वो लंबी कहानी है, लेकिन देख लीजिए कि जांच महादेव ऐप को बंद किया जाए, मंशा बंद करने की नहीं है, मंशा बंद करने की नहीं है। मिलकर सट्टा खिलाता है, इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और पूरे देश में सभी ग्रुप को बंद कर देना चाहिए या बंद करवाना चाहिए। दर्शकों, बात यह है, ये महादेव ऐप और ये सट्टा घोटाला और ये चीज़ें ये उसी वक्त क्यों निकलती हैं जब कभी इलेक्शन का दौर आता है। यानी कि मैं मध्य प्रदेश को भी इसमें शामिल करूंगा। वो वीडियो लाने वाला इलेक्शन के समय ही क्यों खड़ा हो जाता है? तोमर के बेटे का नो डाउट उसमें हो सकता हो, वो शक्ल उसी की हो, वो लेन देन भी उसी का ही बताया जा रहा है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो कनाडा में बैठा व्यक्ति इलेक्शन के समय क्यों निकल कर आता है। अब हो यूं गया है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर आरोप है कि वो किसी की भी पर्सनैलिटी को, मैं कहता हूँ, कैरेक्टर असैसिनेशन करना जानती है, किसी भी पार्टी का कैरेक्टर का चीरहरण करना जानती है, यही काम अब दूसरे लोग भी करने लगे हैं। यानी कि गंदगी तुम भी उछालो और गंदगी वो भी उछालेंगे। पार्टी विद द डिफरेंस करके आप आए थे और आपने कौन कौन सा खेल करना शुरू कर दिया, जैसा कि विपक्षियों का आरोप है। मैं तो एक ही एग्जाम्पल हमेशा बताता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर ईडी ने जितने भी नोटिसेस दिए थे शिंदे के साथ जितने विधायक हैं, उन पर क्या हुआ? जब सरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ बन गई तो सब कुछ सही हो गया। कहने का मतलब दर्शकों यह है कि क्या ये ईडी या आईटी इस काम को करने पर तुलेंगी? चलिए ये भी छोड़ दीजिए। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर तोमर साहब के बेटे का वीडियो हो या भूपेश बघेल पर चुनाव से थोड़ा पहले महादेव ऐप का नाम का घोटाला, ये इलेक्शन के समय में ही एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप क्यों लगते हैं? बाद में इन लोगों में ये लोग जेल में क्यों नहीं जाते? इनको जो है जो सज़ा होनी चाहिए वो सज़ा क्यों नहीं मिलती? फिर सब नॉर्मल हो जाता है। महाराष्ट्र में सब कुछ शांति हो गई। यानी कि इसका मतलब ये कि सरकार बनाने और बिगाड़ने का ही खेल था। चलिए ये तो बात हो गई पार्टी की, इनको अपनी दुकानें चलानी हैं,
अपने अपने बोर्ड लगाने हैं कि हम सबसे बेस्ट हैं, वो सामने वाले का माल नकली है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ एज ए कंज्यूमर, मैं हमेशा अपने एपिसोड में कहता हूँ कि 50 रुपये का गला भी अगर ख़रीदने जाते हो तो बजा के देखते हो नहीं। यहाँ इन पार्टियों के नेता जब आते हैं आपके दरवाजे पर, या अपने सोशल मीडिया से या गोदी मीडिया की वजह से आप पर अपनी योजनाएं बताते हैं, तो क्या आप ये पूछते हैं कि आपने पहले ये वादा किया था, अब आप मंदिर पर मस्जिद पर वोट क्यों मांगने आए? आपका और मेरा भी तो कसूर है ना इसके अंदर। बहरहाल बड़ी खबर कि वो महादेव ऐप का नाम का आदमी जो है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी का भूपेश बघेल का ऐसा कहना है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।